नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, आतंक के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी के संदेश के बाद पाकिस्तान में डर फैल गया है। और इस वक्त की पहली ब्रेकिंग न्यूज कि पाकिस्तानी वायुसेना की तरफ से सभी एयरबेस को रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद ने ऑपरेशन बेस का दौरा भी किया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है, जहां भारत अब पहलगाम का बदला तो लेगा, लेकिन डर के चलते पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है उसको लेकर यह सबसे पहली और बड़ी खबर। आतंक के खिलाफ पीएम मोदी के संदेश के बाद पाकिस्तान में डर कैसे और ज्यादा बढ़ गया है, इसकी एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ साथ ये तस्वीर आपको दिखा रही हूं, क्योंकि ये बड़ी खबर है कि कैसे पाकिस्तानी वायुसेना की तरफ से अब सभी एयरबेस को रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद ने ऑपरेशन बेस का भी बाकायदा दौरा किया है। तो हाई अलर्ट पर जिस तरीके से पाकिस्तानी फोर्स है उसको लेकर यह साफ है कि अब डर बढ़ता जा रहा है, और डर के चलते पाकिस्तान भी किस तरीके से अलर्ट पर है उसकी पहली खबर आपने देखी। अब एक और सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि हाई अलर्ट पर जिस तरीके से पाकिस्तानी एयरफोर्स है, 18 फाइटर जेट लाहौर और रावलपिंडी भेजे गए हैं, और लाहौर और रावलपिंडी बेस भारत के ही सबसे करीब है। तो ये एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हाई अलर्ट पर पाकिस्तानी एयरफोर्स है और 18 फाइटर जेट लाहौर और रावलपिंडी भेजे गए हैं। लाहौर और रावलपिंडी बेस भारत के सबसे करीब है। 20 स्क्वाड्रन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि जिस तरीके से लगातार ये एक्टिव नजर आ रहे हैं, डर के चलते हाई अलर्ट को लेकर खबर बहुत बड़ी है, और इसकी डिटेल इनपुट के साथ मेरे सहयोगी भी मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हाई अलर्ट पर पाकिस्तानी एयरफोर्स के बारे में ये खबर जानिए, जहां बड़ी खबर आई है कि किस तरीके से लाहौर और रावलपिंडी भेजे गए हैं 18 फाइटर जेट। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, भारत के सबसे करीब है लाहौर और रावलपिंडी बेस, और उसी के चलते जिस तरीके से यहां पर यह हलचल देखी जा रही है, बड़ी खबर आई है 20 स्क्वाड्रन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि पाकिस्तानी सेना में किस तरीके से बेचैनी बढ़ती जा रही है उसको लेकर एक एक खबर आपके सामने रखती हूं, क्योंकि एक्शन में ही एक्शन की दहशत को देखते हुए यह खबर समझिए। पाक वायुसेना की नींद उड़ चुकी है। 18 फाइटर जेट कराची एयरबेस से लाहौर और रावलपिंडी भेजे गए हैं, और लाहौर और रावलपिंडी एयरफोर्स स्टेशन भारत की सीमा के बिल्कुल करीब है। लाहौर और रावलपिंडी भेजे गए सभी फाइटर जेट चीन निर्मित JF-17 बताए जा रहे हैं, और सभी 20 कॉम्बैट फाइटर जेट स्क्वाड्रन को हाई अलर्ट पर भी रखा गया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स रात भर कैसे चौकन्नी रही, हमले का खौफ किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में मेरे डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी से मैं सवाल करूंगी। साथ ही मेरे सहयोगी मनीष झा भी स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ है। अब पाकिस्तानी एयरफोर्स को हमले का डर जिस तरीके से सता रहा है उसको लेकर किस तरीके से बड़ी खबरें आ रही हैं, सवाल करने से पहले एक और सबसे बड़ी खबर, क्योंकि पाकिस्तानी सेना में बेचैनी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है सुमित, उसके अब ये सबूत सामने है, यही हलचल, और फिलहाल इसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल इस समय पाकिस्तान की सेना हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, सभी कुछ हाई अलर्ट पर। यहां तक कि एक और पाकिस्तान की फोर्स जिसको हम आतंकवादी फोर्स कहते हैं, वो भी इस समय हाई अलर्ट पर। वो भी अपने बेसिस को छोड़कर लगातार अपने, आप कह सकते हैं, या तो छुप गए हैं या फिर अपने बेसिस को छोड़कर आगे बढ़ गए। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये डर अब बहुत तेजी से सताने लग गया है कि भारत बहुत जल्दी बहुत बड़ा कदम उठाएगा। इस समय सबसे ज्यादा अगर आप देखें, जो खासतौर पर जो LOC के आसपास की जो कोर्स है, यानी 10 कोर के एरिया, उसमें पिछले 48 घंटे में जो जितने भी पेट्रोलिंग होती थी LOC पर, वो रोक दी गई। इसके अलावा आर्टिलरी और दूसरी मूवमेंट बहुत तेजी से मोबिलाइजेशन की गई। यहां तक कि एयरफोर्स के बड़े आला अधिकारी लगातार फॉरवर्ड बेसिस पर जा रहे हैं, वो लगातार अपने बेसिस का मुआयना कर रहे हैं, और नेवी को अलर्ट कर दिया गया। नेवी ने कल ही नोटम जारी कर ये कहा कि वो ग्वादर के आसपास के पोर्ट के आसपास के इलाकों में 400 किलोमीटर के एरियाज को लगातार लाइव फायर एक्सरसाइज करेगी। और ये फायर एक्सरसाइज इसलिए की जा रही है ताकि वहां पर कोई भी ऐसा शिप या ऐसी कोई संदिग्ध चीजें ना आए, और वो आसानी से वहां पर अपने इलाके में किसी भी संदिग्ध चीज को काउंटर कर सके। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा पैनिक है, और बहुत ज्यादा पैनिक हुक्मरानों से लेकर आर्मी में है कि शायद भारत के अब जो रिटेलिएशन होगा वो बहुत बड़ा होने वाला। अब सवाल मनीष यही है, पीएम के संदेश को आगे भी मैं डिकोड करूंगी, लेकिन सैन्य विकल्प के तौर पर भारत की तैयारी का भी संदेश जा चुका है। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आज एक बार फिर इस मामले में साफ किया है कि जो भी लोग इस आतंकी हमले में शामिल थे, ना केवल वो बल्कि जिसके सह पर यह किया गया है, यानी कि जिन्होंने इस आतंकी हमले में मदद दी थी, उन सबको बख्शा नहीं जाएगा। इससे साफ है कि पाकिस्तान के खिलाफ और अधिक कड़े कदम उठाए जाने हैं, जिसमें लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि मिलिट्री ऑप्शंस मौजूद हैं। जाहिर है कि मिलिट्री ऑप्शंस जब आप लेते हैं तो उसमें एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होगा, कब होगा, कैसे होगा, लेकिन हाँ, इतना तय है कि भारत एक्शन लेगा। और ये बात इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि जब दुश्मन खुद मानने लगे
जब दुश्मन की फौज खुद अलर्ट पर इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है कि भारत की तरफ से एक्शन होगा। दुश्मन के एयर चीफ अगर खुद एयर बेसिस में घूम रहे हैं ये जानकर कि भारत की तरफ से एक्शन लेने वाला है, तो इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भारत इस बार नहीं छोड़ेगा। और इस आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जिस तरह से भारत सरकार ने पहले कल डिप्लोमेटिक और प्यूनिटिव एक्शन लिए और अब मिलिट्री ऑप्शंस को लेकर खुद पाकिस्तान की जो सरकार है वो बैठकर मीटिंग कर रही है। जब हम और आप बात कर रहे हैं ठीक इसी वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ और तमाम लोग बैठकर बात कर रहे हैं कि भारत के इन एक्शन से कैसे बचा सकता है, कैसे उस कहर से बचा जा सकता है। तो उसी से आप समझ सकते हैं कि भारत के एक्शन को लेकर पाकिस्तान में किस तरह की हलचल है और उन्हें कितना भरोसा है कि भारत का एक्शन जरूर होगा। मनीष, आपने इस वक्त ये बड़ी खबर बताई है कि किस तरीके से अब पाक के पीएम भी इस वक्त बैठकों का दौर शुरू कर चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के संदेश के बाद जिस तरीके से ये बैठक हो रही है इसके बारे में कुछ और जानकारियां? बिल्कुल, देखिए अभी लगभग 1 घंटा पहले ये मीटिंग शुरू हो गई है। ठीक है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एनएसए की मीटिंग, ओके जी हाँ, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग पाकिस्तान में इस्लामाबाद में शुरू हो गई है और उस मीटिंग को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में या अगुवाई में हो रही है, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि कमरे के अंदर पता नहीं शहबाज शरीफ की कुर्सी पर मुनीर साहब बैठे हों, लेकिन हाँ, शहबाज शरीफ के साथ साथ आर्मी चीफ और दूसरे लोग बैठकर यही बात कर रहे हैं कि भारत ने जो एक्शन लिया है उस एक्शन के मद्देनजर पाकिस्तान क्या क्या कदम उठा सकता है। चर्चा ये हो रही है कि जो डिप्लोमेटिक एक्शंस लिए हैं भारत की तरफ से उसकी जवाबी कार्रवाई क्या की जा सकती है, नंबर 1। और दूसरी बात, अगर भारत की तरफ से कोई सैन्य विकल्प उठाया जाता है, कोई मिलिट्री ऑप्शन दिया जाता है, तो उस समय पाकिस्तान कैसे बच सकता है, पाकिस्तान कैसे अपने नुकसान को मिनिमाइज कर सकता है। और इन सबसे बढ़कर वो सब मिलकर एयरबेस पहुंचे एयर चीफ के बारे में भी जिस तरीके से मनीष खबर आई है, मैं बता दूं इस वक्त खास मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और योगेश गुप्ता सर, फॉर्मर एम्बेसडर, इस वक्त हमारे साथ हैं और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड एसबी अस्थाना सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं और इस बीच डॉक्टर हामिद खान भी हमें जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर हामिद खान, सवाल इस वक्त यही है कि पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ा संदेश दे दिया गया है कि कैसे अब चुन चुन कर टारगेट को खत्म किया जाएगा, यानी अब तो आप सबूत को भी डिनाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो हकीकत है उस मुताबिक अब फैसला भारत करने वाला है। देखिए, मुझे 2 मिनट दीजिएगा ताकि मैं थोड़ा मुद्दा आपको समझा सकूं। बात यह है कि कश्मीर के अंदर आपकी 9 लाख फौज है और 9 लाख फौज के बावजूद अगर ये सारा कुछ हो जाता है तो ये आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस की नालायकी और मैं समझता हूं ये उनका फेलियर है। दूसरी बात यह है कि ये मुकम्मल तौर पर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। तीसरी बात यह है कि इस ऑपरेशन की जो कुछ हुआ है, पाकिस्तान ने तो कंडेम किया कि जी हम किसी भी किस्म का टेररिज्म और सिविलियन अटैक को हम कंडेम करते हैं। चौथी बात यह है कि अभी जब जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ बलूचिस्तान में, तो जो कुछ आपने खुशियां मनाई और जिस तरह आपके मीडिया ने और आपकी हुकूमत ने उसको कंडेम तक नहीं किया, यह बताता है कि मोदी सरकार कितनी दहशतगर्दी को सपोर्ट करती है। सर, कंडेम करने और डिनाई करने के अलावा आपके पास कुछ नहीं होता ना। आपकी जहां तक तैयारी की बात है, सर, मैं आपको ये प्लेटफॉर्म इस तरीके से बात करने के लिए तो नहीं दे रही। सवाल मेरा यही था कि सबूत तो सामने है, अब सबूतों को आप हर बार नकारते आए हैं, ये भी हकीकत है। देखिए, मैं एक बात बोलूं, पाकिस्तान में लोग उर्दू जुबान बोलते हैं, अगर मान लीजिए, या पंजाबी बोलते हैं, तो थोड़ा बोलने में उनमें जो तहजीब होती है वो तो आपको साफ नहीं दिखाई दे रही है। पहली बात आपने ये कहा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था। और जाफर एक्सप्रेस से आप इसकी तुलना नहीं कर सकते। जाफर एक्सप्रेस में जो लोग थे उन्होंने सीना ठोक कर दुनिया के सामने कहा कि वो बलूचिस्तान आर्मी के लोग थे और यहाँ पर जिन लोगों ने पहलगाम में किया वो आतंकी भाग गए हैं और वो मारे जाएंगे। यही अंतर है। देखिए, जाफर एक्सप्रेस की तुलना आप नहीं कर सकते इससे। जाफर एक्सप्रेस में जो लोग थे वो आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, उन्होंने आजादी के लिए मांग की थी। और यहाँ पर जो है डरपोक आतंकी थे और वो मारे जाएंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, अभी से आप अपनी घड़ी की सुई मिला दीजिए, अगले कुछ घंटे में वो मारे जाएंगे, ये भी आप जान लीजिए। और तीसरी बात देखिए, जब आप कहते हैं ना कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, यही पाकिस्तान की मेंटालिटी को बताता है कि आप अपने यहाँ ऐसा करते हैं। और उसका सबूत इन्होंने अपनी बात के जरिए भी मनीष रख लिया। फिलहाल हामिद खान साहब, चलिए बोलिए, बात पूरी करिए।
दूसरी बात यह है कि अगर आप समझते हैं कि आपकी मोदी सरकार पाकिस्तान को डरा धमका कर और इस तरह हम तो पूरी तरह तैयार है। मैं तो कई बार कहा है कि मोदी सरकार को अगर जंग का शौक है तो जंग कर ले, क्योंकि उसकी ये दो वजह है। एक वजह तो ये है कि हमारी पूरी कौम कष्ट से आपको जवाब देगी। अभिनंदन की शक्ल में हमने फैंटास्टिक टी एक बार पिलाई, अगली बार नहीं पिलाएंगे। अगली बार अभिनंदन को हम वॉर प्रिजनर के ड्रेस में भेजेंगे, टू पीस पहना के नहीं भेजेंगे। चौथी बात यह है कि अगर आपको ये शौक है तो मैं ये समझता हूं कि हम आपको वो सबक सिखाएंगे जो शायद तारीख सर एक बात बताइए, अच्छा सर एक बात बताइए, आप कश्मीर के बारे में एक मिनट आप एक सेकंड मैंने आपकी पूरी बात सुनी। आप एक बात बताइए, कश्मीर के ऊपर जो ये आंकड़ा लेकर आप आए 9 लाख की सेना है, ये आंकड़े आपके एक तो गलत है। दूसरी बात ये, चलिए कश्मीर में आप इंटेलिजेंस, जो मुंबई में हुआ वहां पर तो सेना नहीं थी, वहां पर तो आपके लोगों ने अटैक किया, वहां पे तो सबूत मिले, आपने उसको डिनाई कर दिया। उसके बाद आप कश्मीर में जब लगातार सबूत मिलते हैं आप उसको डिनाई कर देते हैं। और दूसरी बात ये, आप अभिनंदन की बार बार बात करते आते हैं, 1971 का आप मंजर शायद भूल जाते हैं। 90,000 की सेना थी आपकी, खाया पिलाया रखा और तमीज से भेजा आपको, ठीक है। आप हमेशा जो बात करते हैं ना प्रोफेशनल की, इतने युद्ध आपने लड़े, आपको अगर शौक था युद्ध का, आपने इतने युद्ध लड़ दिए, सारे आप हारे। कारगिल तक के अंदर आपने सेना को अपने छुप छुपाकर दूसरे देशों में भेजा, आतंकवादियों के बेच में भेजा, तब भी मारे गए। आपको शर्म नहीं आई? मैं आपको दोबारा ये याद दिला देती हूँ, आप जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी मैं आपको प्लेटफॉर्म उसके लिए नहीं दूंगी। रोक देती हूं आपको, क्योंकि जो सवाल पूछा उसका जवाब आपके पास है नहीं। आप बात को डीरेल कर गए और इन तमाम सबूतों को डिनायल करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है। लेकिन सुना देती हूं अब आपको मैं, पाक में आतंकी आकाओं को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया है ना, जरा सुन लीजिएगा। शायद इसीलिए अब पाकिस्तानी सेना, नौसेना, वायुसेना भी अलर्ट पर है। आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तानी सेना की दर्जनों बटालियंस को पीओके में भेजा गया है, जबकि पाक वायुसेना के 18 जेट को लाहौर और रावलपिंडी में भी तैनात कर दिया गया है। समझ नहीं आता कि आपको इसका मतलब? पाक नौसेना भी अरब सागर में अब लाइव ड्रिल कर रही है। यानी हलचल जिस तरीके से तेज है ना, वो हकीकत है कि आपके गढ़ में मौजूद आतंकियों को जवाब देने और उनके सफाई का वक्त आ चुका है। अब पाकिस्तानी सेना में बेचैनी कैसे बढ़ रही है, पाक सीमा पर सैनिक गतिविधियां जिस तरीके से बढ़ चुकी हैं, उसको लेकर एक और खबर है। पाक सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, एयरबेस पर विमानों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। डिटेल इंफॉर्मेशन इसलिए रख रही हूं क्योंकि पाक के एक्शन से पाकिस्तान में बढ़ती टेंशन के बीच ये वो सबसे बड़ी हकीकत है जहां पाकिस्तानी सेना में बढ़ती हलचल की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। और रात भर जाग रहे पाक सेना के अधिकारी, पाक बॉर्डर पर मिलिट्री मूवमेंट जिस तरीके से तेज हो चुकी है, पाकिस्तानी सैनिकों की छुट्टियों को जिस तरीके से कैंसिल कर दिया गया है। अस्थाना सर, आप मुझे बेहतर बता पाएंगे कि ऐसे फैसले किस लिहाज से और कब लिए जाते हैं? एयरबेस में बढ़ाई गई विमानों की तैनाती और हर्क्यूलिस एयरक्राफ्ट की कराची से लाहौर में तैनाती को लेकर भी खबर है। पाक सेना के छोटे विमानों को कराची से रावलपिंडी बेस भी भेज दिया गया है। अस्थाना सर, एक क्विक रिस्पांस समझा दीजिए, बता दीजिए कि ऐसा कब किया जाता है और क्यों? देखिए, जो प्रधानमंत्री का मैसेज है और जो पूरे देश का मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर है। एक्शन होगा और एक्शन के होने के डर से, और पाकिस्तानी आर्मी को पता है कि ये सब कार्रवाई उन्होंने ही की है, उन्हीं के इशारे पे ये सारी कार्रवाई हुई है। तो एक गिल्टी कॉन्शियस है, उन्हें पता है कि एक्शन हमारे ही खिलाफ होना है। तो इसलिए वो अभी एक तरीके से पहली चीज तो तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी चीज वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं हम भी तैयार हैं अगर आप एक्शन लेंगे तो। लेकिन उनकी तैयारी से या जो कुछ भी वो एक्शन कर रहे हैं, हड़बड़ाहट दिखा रहे हैं, उससे हमें कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक्शन जो होना है वो होगा, कब होगा कैसे होगा ये हम डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड नहीं करेंगे। वो अभी जो हड़बड़ाहट दिखा रहे हैं उनकी हड़बड़ाहट को हम अच्छी तरीके से देख रहे हैं। और जो भी पाकिस्तानी टेरर स्ट्रक्चर है उसमें सभी शामिल हैं, पाकिस्तानी मिलिट्री शामिल है। उनके अभी एक मिनिस्टर ने कुछ समय पहले बोला था कि जो इस किस्म का हम कुछ करेंगे कश्मीर में, ये दूसरा एडमिशन है उनका। जिस देश का आर्मी चीफ हेट स्पीच देता है, ये बोलता है कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, जबकि हिंदू पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनकी आर्मी में भी बाकी के जो रिलीजन है वो सर, माफी के साथ आपको रोकना चाहती हूँ। एक और सबसे बड़ी खबर आ गई है, भारतीय नेवी का पाक को ये कड़ा संदेश है। अरब सागर में पाक को कड़ा संदेश, भारतीय नेवी ने मिसाइल फायर की है और पाक एक्सरसाइज से पहले भारत का ये जो संदेश गया है, सुमित इसके बारे में क्या जानकारी? INS सूरत से मिसाइल फायर।
देखिए बिल्कुल, और ये इसलिए क्योंकि लगातार भारत भी आईएनएस सूरत की बात कर लीजिए या फिर आप कह सकते हैं कि दूसरे शिप्स की बात कर लीजिए, लगातार भारत अपने नेवल अपने अपने जो रूटीन प्रैक्टिस है वो कर रहा है। लेकिन ये संदेश है शायद पाकिस्तान को, और शायद पाकिस्तान इसलिए ही डरा हुआ है कि उसने करीबन इमीडिएट इफेक्ट से नोटिस इशू कर दिया। जरा समझाइएगा दर्शकों के लिए एक बार कि किस तरीके से ये ड्रिल्स की जाती हैं और किस तरीके से फिलहाल ये संदेश जा रहा है। देखिए ये सारी ड्रिल्स जो हैं वो खासतौर पे जो आप देखें कि आईएनएस सूरज जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स यानी लगातार जो बड़े कार्रवाई के अंदर इसमें इस्तेमाल की जाती है, और सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है खासतौर पर, और 70 किलोमीटर की इनकी रेंज होती है। और ये इसलिए किया जाता है कि अगर आपको लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है या फिर आपने किसी एयर ऑब्जेक्ट पर टारगेट करना, तो इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। अभी महत्वपूर्ण यह है कि भारत ने अपनी तीनों सेनाओं को, आप कह सकते हैं कि ना सिर्फ आर्मी को, एयरफोर्स को, बल्कि नेवी को पूरी तरीके से तैयार मोड में कर रखा है, रेडी मोड में कर रखा है, और अलर्ट जारी। और यही वजह है कि रेडीनेस के चलते पाकिस्तान की बौखलाहट ज्यादा बढ़ती जा रही है। और ये तस्वीरें इसलिए भी क्योंकि भारत ये दिखाना चाहता है कि भारत को अगर कुछ करना होगा तो पाकिस्तान के अंदर आने की जरूरत नहीं। भारत अब इतना कैपेबल है कि आपको वहीं से अटैक कर सकता है और आपको वहीं से जवाब दे सकता है। और शायद ये उसी की एक झलक है, ये दिखाने के लिए पाकिस्तान को कि जो आपने किया उसका जवाब आपको मिलेगा। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मल्टी डायमेंशनल आपको जवाब मिलेगा, कई जगहों से जवाब मिलेगा, और ऐसा जवाब मिलेगा जो प्रधानमंत्री मुझे लगता है जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है डॉक्टर हामिद साहब ने सुन लियो। हामिद साहब सुन रहे हैं अरब सागर में पाक को किस तरीके से फिलहाल इस संदेश की शुरुआत हो चुकी है? आपको 65 में द्वारका की मार याद है, जो पाकिस्तान नेवी ने आपको हराया था द्वारका में? आपको 65 में याद है हमने भारतीय नेवी के साथ क्या हाल किया था? सर आपको 2019 याद है? चलिए आपने बात का तो जवाब देना नहीं है, आपने बात का जवाब तो देना नहीं है। आपको 2019 याद है? आपको याद है कैसे जनसभा में पीएम ने कह दिया था कि किस तरीके से में क्या हुआ था? सच में आपको याद है? आपको याद है कि आप मैं ज्यादा दूर नहीं जा रही सर, उसका जवाब देने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट है। मैं उस बात की हकीकत आपको बता देती हूँ, जब किस तरीके से प्रधानमंत्री ने सामने आते ही कह दिया था, आतंकियों को सचेत कर दिया था। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बड़ी कीमत चुकानी होगी। और उसके कुछ ही घंटे बाद किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, भूल रहे हैं आप सर? भूल रहे हैं अस्थाना सर? याद दिलाइए ना जरा इन्हें, इनके पास जो सवाल पूछो उसका जवाब नहीं होता, कहां पुराने इतिहास में चल जाते हैं। इनका इतिहास याद दिलाना सर आप ही दिला दीजिए। हालांकि मैं चाहती हूं कि इस वक्त जो भारत एक्शन ले रहा है, जो संदेश दे रहा है, वो समझा दीजिए। देखिए अगली बात इतनी औकात नहीं है कि इनको मैसेज दिया जाए। भारत के प्रधानमंत्री ने जो मैसेज दिया है वो पूरे वर्ल्ड को दिया है, और इंग्लिश में उन्होंने इसीलिए बोला है ताकि पूरे वर्ल्ड को ये पता चल जाए कि अभी जब हम एक्शन लेने वाले हैं। जहां तक पाकिस्तान के नुमाइंदों का सवाल है जो टेलीविजन पर भी आते हैं, मैं बड़े 2 शब्द में ही कहूंगा कि उन्हें पता है कि अगर वो ये नहीं बोलेंगे तो अगले दिन वो गुम हो जाएंगे और पाकिस्तान मिलिट्री उनको छोड़ेगी नहीं। इसलिए उनके पास कोई चारा नहीं है, ये उनकी मजबूरी है। आपका मंत्र उनकी मजबूरी है। ये आप सारे चैनल एक ही बंदे से स्क्रिप्ट लेते हैं, रॉ से आप स्क्रिप्ट लेते हैं, सारे चैनल वही स्क्रिप्ट बोलते हैं। देखिए मेरे विचार से आपको सबसे पहले तो बात करने की तमीज होनी चाहिए, किससे कैसे बात करनी है। इसलिए मैं एंकर से कहना चाहूंगा या तो इनको नहीं सर आपकी आवाज जा रही है बिल्कुल क्लियर, आप बोलिए। या तो इनको म्यूट कीजिए, नहीं तो मैं फिर आगे बात नहीं कर पाऊंगा। मैं बात नहीं करना चाहूंगा ग्रुप के जरिए रॉ आपको इस लेवल पर हम नहीं जाते। मैं बताता हूँ। अब आपको 1971 की अगर ये याद नहीं है कि 93,000 प्रिजनर हमारे पास थे, और 93,000 प्रिजनर्स जो हैं उनको अगर हमने एक मेहरबानी करके बांग्लादेशी लोगों से बचाया था और उनको बचा के आपको वापस किया था, अगर हम उस समय एक बार आपके ऊपर जोर डालते कि ये साइन करो, आप हर चीज साइन कर देते। लेकिन उस टाइम में सिर्फ ये एक ख्याल आया कि नहीं चलो कल पाकिस्तान को इतना भी नहीं मारना चाहिए जितना उम्मीद है। अब मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि आपको याद दिलाने का। हम बात से याद नहीं दिलाएंगे, हम आपको वैसे ही याद दिलाएंगे, क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान ने एक बार आपके 2 टुकड़े करे हैं, 2 टुकड़े अगर करे हैं, 2 टुकड़े के बाद में 4-5 भी हो सकते हैं, याद है, और 4-5 भी अभी टुकड़े होने की बातचीत है। और अभी ये जो प्लान है, और अब हम जो आगे कार्रवाई करेंगे, आप उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए। कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई तो करने की शुरुआत हो चुकी है। योगेश सर आप भी ज्वाइन करिए। और अभी आप उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए, कैसे डर तो और बढ़ ही गया है, टुकड़े होने शुरू हो जाएंगे कुछ ही समय में। और ये बात भी सही है
कि हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर है। आसिफ मुनीर ने कुछ बोला है, जो उसने बोला है वो उसने किया है, और पाकिस्तान आर्मी फाउंटेन हेड है इस मिलिट्री का, और हमारे दिमाग में कोई डाउट नहीं है कि बिल्कुल अस्थाना सर, फॉर्मर एम्बेसडर योगेश सर भी हमारे साथ है। योगेश सर प्लीज ज्वाइन इन, क्योंकि कूटनीतिक स्ट्राइक के बाद जाहिर सी बात है डर और ज्यादा बढ़ ही चुका है। ये पाकिस्तान के नुमाइंदे को हम यही कहना चाहते हैं कि जो आतंकी लोग इसमें शामिल हैं और जिन लोगों ने ये सब ऑपरेशन कराया है, उनको आप हमारे हवाले कर दीजिए, वरना आप लोगों का वो बुरा हाल होने वाला है कि जिसका आप सोच नहीं सकते। आपको ये पता नहीं है कि आज भारत के पास क्या क्या कैपेबिलिटीज है, और सारी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आज तो हमें आपके देश के अंदर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने देश की टेरिटरी में रहकर ही आपको मार सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ आप ये शौक पूरा कर लें, आपको मार पड़ेगी। 1965 और हिस्ट्री भूल जाइए, आज के दौर में आ जाइए कि आपके पास तो पेट्रोल के पैसे भी नहीं है हवाई जहाज में तेल भरवाने के। अरे आप सब एक ही स्क्रिप्ट बोलते रहेंगे, आप ना आपके पास आटा है खाने को, ना चावल है, आप लड़ाई कैसे करोगे भाई? हर चीज के लिए तो आप पैसे हमारी मांगने चिंता जाते न करें। उसमें कभी उस मुल्क में पहले आपके पास कुछ हो तो सही हाथ में लड़ाई करने के लिए। 2 दिन लड़ाई चल पड़ी तो जो है तीसरे दिन जो है आपकी बजट आप खत्म हो जाएगा। अरे आप हमारी चिंता ना करें, करोगे? आप आए, हम आपको एक बार फिर उसी तरह मार गिराएंगे जैसे अभी अभिनंदन को मार गिराया था। हम उसी तरह आपको सर आपकी हकीकत बता देते हैं, आगे आपको अपनी आवाम की चिंता नहीं हुई आज तक, आप अपनी ग्राउंड रियलिटी नहीं देख पा रहे। फिलहाल भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक किस तरीके से आप पर भारी पड़ी है, एक और बड़ी खबर बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान के एयरफोर्स में इस वक्त जिस तरीके से हड़कंप को लेकर खबरें आ रही हैं, खबर आ रही है कि सीमा की तरफ पाकिस्तानी विमानों की मूवमेंट देखी गई है। पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट विमानों ने भी रात भर उड़ान भरी। एलओसी से लगते इलाकों में पाकिस्तान की ओर से गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं। तो बदला तय है और पाक में भय है, क्योंकि कश्मीर सीमा के पास पाक जिस तरीके से सैन्य तैनाती कर रहा है, बड़ी खबर आई है। बड़े परिवहन विमानों की मूवमेंट देखी गई है। C-130E हर्क्यूलिस विमानों की मूवमेंट देखी गई है। PF-198, PF-101, PAF-177 विमानों की मूवमेंट को लेकर खबर आई है। हालांकि कराची से लाहौर और रावलपिंडी की तरफ रवाना हुए विमान के बारे में जिस तरीके से डिटेल आई है, कराची के नूर खान एयरबेस से रवाना हुए हैं ये विमान, और PAF-198 C-130E से जवानों को एक जगह से दूसरी जगह भी पहुंचाया जा रहा है। साथ ही खबर है PAF-101 खुफिया अभियानों में भी इसका इस्तेमाल जिस तरीके से किया जाता है, उसी के तहत इस वक्त जिस तरीके से डर बना हुआ है, उसी को लेकर ये सबसे बड़ी खबर आप बता रहे हैं। और फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और पाकिस्तान में जिस तरीके से ये बड़ी हलचल सामने आ रही है, पाकिस्तान से इस वक्त हमें ये ज्वाइन कर चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त मैं बता रही हूं कि आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के बाद भी डर पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है, इसलिए अब सैन्य गतिविधियों को लेकर डिप्लॉयमेंट्स और मूवमेंट के बारे में भी फवाद साहब खबरें हैं। देखिए यकीनन होगा, बिकॉज जिस किस्म की वॉर मॉन्गरिंग इंडियन लीडरशिप ने की है, जिस किस्म का वॉर मॉन्गरिंग इस वक्त इंडिया से हो रहा है, तो जाहिर है कि इधर से भी रिस्पांस के लिए तो तैयार है। कुछ देर पहले एक जो है वो पत्र जारी हुआ है जिसमें पाकिस्तान ने एक नए मिसाइल का तजुर्बा करने के लिए इंडिया को, जो सारे कंसर्न कंट्रीज होते हैं, जो एक इंटरनेशनल लॉ है उसके तहत ये बताया है कि पाकिस्तान एक नए मिसाइल का तजर्बा करने जा रहा है। आपको पता है पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है इट्स वे अहेड ऑफ इंडिया, और पाकिस्तान जाहिर है अपनी तैयारी तो रखेगा। सुमित जी, हमको पता है बहुत अहेड है, आगे सारा सामान आपका आगे से ही आता है, यानी चीन से ही आता है, और सारा सामान की हालत क्या है फादाद वो भी हमको पता है। लेकिन आप एक बात बताइए, जब आपको कोई डर नहीं है तो फिर ये तैयारियां क्यों कर रहे हैं, और क्यों लगातार आपने नोटम इशू कर दिया तुरंत 23 तारीख को शाम को ही, जो नोटम हमेशा कम से कम 7 दिन, कम से कम 10 दिन पहले इशू होता है। फादाद, इतना डर किस बात का है आप लोगों को? नहीं, इसको डर क्या कहेंगे कि मिसाइल का तजुर्बा कर रहे हैं तो डर गए हैं? नहीं, आप ये तो उलट है ना। इसका तो मतलब ये है कि आपको बताया जा रहा है कि अगर आप अपनी जो अपने धमकियां हैं उनमें कमी नहीं लाते, और अगर आप पाकिस्तान के साथ नॉर्मल नहीं करते, तो पाकिस्तान इज ऑल सेट टू रिस्पॉन्ड विद फुल माइट। सो देखिए, इस सारे मुद्दे में, झगड़े में असल बात तो ये है, फवाद साहब, आप ही आधा किलो पौने किलो वाला
फवाद साहब, आप ही ना आधा किलो और पौने किलो वाला न्यूक्लियर बम बेचा करते थे? जी वो भी है है ना, आधा किलो और पौने किलो वाला। इंशाल्लाह नौबत नहीं आएगी। हाँ, मैं वो भी है, वो इंशाल्लाह उसकी नौबत नहीं आएगी। इसको आने भी नहीं एटॉमिक वेपनरी कहा जाता है। अब आप समझ गए ना, आपने खुद ही कह दिया ना। मॉडर्न पूरी दुनिया तब भी जान गई थी जब आप पाकिस्तान सरकार के नुमाइंदे थे और उस समय आप आधा किलो और पौने किलो वाला न्यूक्लियर बम बेचा करते थे। तो देखिए वो भी तो पाकिस्तान सब कुछ ही देखिए ना अगर जंग होती है फिर तो सभी कुछ होता है ना। फिर सब ये तो नहीं होता कि आधा किलो वाला नहीं चलेगा, किलो वाला चलेगा या किलो वाला। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान में देखिए बड़ी सीधी बात है, कितने इसकी बड़ी सीधी बात है। देखिए अमित शाह साहब जो हैं असल में तो एक इंटेलिजेंस फेलियर है। अमित शाह साहब का वो अपनी सारा इल्जाम आप लोगों का हर बार आप आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते रहिए और हर बार आप ये इंटेलिजेंस फेलियर का रोना रोते रहिए। आपने मुंबई में भी ये किया, आप लगातार उरी में भी ये कहते रहे, अब दोबारा से आप यही बात कह रहे हैं इंटेलिजेंस फेलियर। मतलब आप भेजते रहिए, आप हमारे आम लोगों को मारते रहिए और हम ही पर कहते रहिए आपका इंटेलिजेंस फेलियर। फेलियर तो है ना। वो सिर्फ इशू ये है कि मोदी जी ने और अमित शाह जी ने आप जैसे लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। हमें बेवकूफ, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोगों को आप लोग बेवकूफ बना रहे, पहले आप बनाते रहे, अब दूसरी सरकार बना रही है और सारे के सारे बेवकूफ बनाने का जो ठेका है वो पाकिस्तान आर्मी ने ले रखा है। हर कोई पाकिस्तान आर्मी जब भी वीक होती है, जब भी लगातार उसको लगता है कि वो एक्सपोज हो रही है, वो लगातार ऐसे अटैक करती है और फिर उसके बाद छुप जाती है और आप लोगों को आगे कर देती है ये बताने के लिए कि देखिए हमारे यहाँ तो कोई रहता ही नहीं, ओसामा बिन लादेन भी हमारे नहीं रहा, हमारे यहाँ पर हाफिज सईद भी हमारे यहाँ नहीं रहता, दाऊद इब्राहिम भी हमारे यहाँ नहीं रहता, हमारे यहाँ तो कोई रहता ही नहीं, हमारे यहाँ तो शांति प्रिय सारे आतंकवादी रहते हैं, उनका अपना अपना गढ़ है, वो उधर ही खेलते पढ़ते हैं और वहीं से निकल जाते हैं। आप लोग तो ऐसे छुपाते हैं और दुनिया को पता है, हर दुनिया का देश आज के टाइम में सबसे पहले अगर आतंकवाद का नाम होता है तो पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाता है। वो हर बार कहता है कि यह आतंकवादी कहां से निकला होगा, यह आतंकवादी घटना कहां से होगी, उसका लिंक सीधा पाकिस्तान से जोड़ता है, लेकिन फिर भी आप लोग छुपाते हैं। आपको लगता है कि शायद आपने कबूतर वाली स्ट्रैटेजी अपना लिया, आंखें बंद कर लो, दुनिया को कुछ नहीं पता लगने वाला, लेकिन सारी दुनिया इस समय पाकिस्तान की तरफ इसी बात को लेकर देख रही है कि पाकिस्तान कभी बाज नहीं आने वाला, पाकिस्तान कभी रुकने वाला नहीं। पाकिस्तान को जब मौका मिलता है वो ऐसी आतंकवादी घटना को जरूर अंजाम देता है। करने के लिए तो भाई आपकी स्पीच सुनने के लिए तो नहीं ना आया। मेरी स्पीच नहीं, लेकिन आप ये तो बताइए ना कि आखिरकार आप हमेशा डिनाई क्यों कर देते हैं? टीवी के ऊपर इतना लंबा नहीं बोलते, पहली बात। अच्छा, आप बोलते हैं, ठीक है, आप बोलिए, मैं सुनना चाहता हूं। 20-25 सेकंड बात करते हैं ताकि दूसरे को भी मौका मिले। तो आप टीवी पर झूठ भी नहीं बोलते हैं, लंबा नहीं बोलते, लेकिन झूठ भी नहीं बोलते हैं आप टीवी पर, आप लगातार झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मुझे काउंटर करना पड़ा। नहीं, आप फिर वीलॉग कर लीजिए, ये तो कोई तरीका नहीं ना, अगर आपने बात करते रहना है और दूसरे नहीं तो आप झूठ मत बोलिए ना, मैं बात अपनी छोटी रखूं, आप झूठ मत बोलिए। बात ये है कि झूठ या सच का फैसला तो लोग करेंगे ना। आपकी तो शक्ल से ही झूठा आप लग रहे हैं, तो इस तरह की बातें आप क्या मतलब है, क्या मतलब है? मतलब आप अपने आपकी जमीन पर आतंकी बसे हुए हैं, उसको लेकर आपने जवाब नहीं देना, तो अब आप पर्सनल अटैक करने लग जाओगे, कुछ भी बोलने लग जाएंगे। आप इतने ज्यादा लोग अचानक बोलना, हमने आपसे नजर में आपने पहचान लिया फवाद साहब, आपकी नजर। मुझे तो इन्होंने कहा था कि आप बात बताइए, टीवी स्क्रीन को देखकर फवाद साहब, टीवी स्क्रीन को देखकर तो कोई भी कह देगा कि आपकी शक्ल आलू जैसी लगती है। पर है, मैं तो इस तरह के प्रोग्राम में नहीं आता। देखिए मुझे बहुत नहीं, तो अगर आप ऐसी भाषा का उपयोग करेंगे, 40-50 इस तरह से अगर लोग एक काम करिए, अभी आप टेलीविजन स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सुमित के चेहरे को आप अपने चेहरे से तुलना करें। रहने दीजिए ना, हमें जवाब देना नहीं है, लेकिन अपने पास रह रहे आतंकवादियों को आज तक नहीं पहचाना इन्होंने, आज तक उनके चेहरे नहीं देखे होंगे इन्होंने। जवाब देना ही नहीं है। अस्थाना सर जवाब दे दीजिए, इनको ना समझ नहीं आएगा जब तक इनको ग्राउंड पर जवाब नहीं मिलेगा। मुझे एक लाइन बोलने दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। फवाद साहब, अपने पॉइंट ऑफ व्यू लेना है पाकिस्तान का, हम आपको पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं पाकिस्तान का। नहीं, वो पॉइंट ऑफ व्यू लेकिन झूठ मत बोलिए, हमें ऐसा नहीं है, हमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि आप हो या फवाद साहब हो, वो पाकिस्तान क्या सोचता है वो दिख रहा है बॉस, वो तो उसकी भाषा से और उसके जवाब से हमें दिख रहा है, हमें पॉइंट ऑफ व्यू। और जब इनको स्क्रीन पर एक्शन से पहले ही मनीष ये साफ है कि कैसे सवालों से वो घबरा गए हैं और छोड़कर ही चले गए हैं। फवाद चौधरी साहब जो इस वक्त हमें यहाँ पर साथ में इस बात को लेकर जवाब नहीं दे पाए, तो एक्शन से पहले ही घबरा चुके हैं, इसलिए अब हमारे साथ नहीं है।
आपकी भलाई के लिए है कि आपको दोबारा बड़ी मार पड़ेगी जैसे अभिनंदन के वक्त पड़ी। अच्छा, सर आपका व्यू क्या है आतंकी संगठनों के बारे में, ये भी बता दीजिए जो आपके गढ़ में बैठे हैं। क्यों छोड़ना पड़ा था, जरा बताएंगे? आपको हम अभिनंदन को क्यों छोड़ना पड़ा था, बताएंगे? पाकिस्तानी संसद में जो बयान दिए गए थे उसके बारे में बताएंगे? उस समय के जो आपके सरकार के लोग थे उनका स्टेटमेंट जरा बताएंगे? आपको क्यों छोड़ना पड़ा था? भाई साहब एक बात बताइए, आपने इंडियन एयरफोर्स के पायलट को अगर पकड़ा था तो आपको 24 घंटे के भीतर छोड़ने की नौबत क्यों आ गई थी? मुझे बताइए ना। मैं तो कहता हूं हमने क्या हुआ था? चाय के पैसे खत्म हो गए थे क्या कि एक कप चाय के बाद लगा, अरे बाप रे इसको चाय ज्यादा पिलानी पड़ जाएगी? इसीलिए हमें अंदाजा है कि आप कितने छोटे हमसाए हैं, कितने छोटे किरदार के हमसाए हैं। आपके साथ नहीं, आपको तो मुनीर साहब ने अपना बड़ा भाई मान रखा है। मुंह में राम राम आपको तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अपना बड़ा भाई मान रखा है। अरे कम से कम ये तो सोचिए, कि पाकिस्तान एज ए स्टेट काम कैसे करता है। पाकिस्तान एज ए स्टेट हालत ये है या आज नहीं, देखिए दुनिया ये मान रही है कि एक बार जब आपको जाफर एक्सप्रेस में या बलूचिस्तान से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, पाकिस्तान एज ए स्टेट काम कैसे करता है? योगेश सर इसी को एक्सपोज अभी थोड़ी देर पहले कर ही रहे थे। मनीष रुकिए ना, योगेश सर पाकिस्तान काम कैसे करता है आप इनको अभी थोड़ी देर पहले एक्सपोज कर ही चुके हैं, जहां इन्होंने कभी अपनी आवाम की नहीं सुनी। योगेश सर बता दीजिए जरा इन्हें एक बार फिर से। पाकिस्तान ऐसे काम करता है कि पूरी तैयारी से आपके लिए बैठे हुए हैं स्वागत करने। आपका स्वागत होगा बड़े जबरदस्त किस्म के घूंसों से। अगर ऐसी बात है तो आप हर लड़ाई हारे क्यों है? हिस्ट्री में सारी हिस्ट्री में जो लड़ाइयाँ हुई है वो आप हारे हैं। आपके देश के 2 टुकड़े हो चुके हैं। मनीष रुकिए, योगेश सर तो आप हर जगह कैसे भारत स्वागत करता है आतंकियों का? आपको कारगिल याद कराया जाएगा अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ आए। कारगिल में तो आपके प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़े थे उसके आगे कि हमें बचा लो। कारगिल में क्या हुआ था? कारगिल में आपके प्रधानमंत्री ने क्लिंटन के आगे हाथ जोड़े थे कि हमें बचा लो, ये हुआ था कारगिल में। जी खाली बातें करते हो यार, कुछ है तो है नहीं आपके पास। बटालियन कमांडर की जीप अभी तक मेरे पास खड़ी है। आपके पास तेल है जहाज को चलाने के लिए, आटा है खाने के लिए। आपके कमांडर की जीप अभी तक मेरे पास खड़ी है, अगर आपको चाहिए तो फोटो भेज दूं आपको खेमकरन वाली। नहीं, आप फोटो और सबूत के साथ सर आतंकियों के घर के लेकर भी बड़े डोजियर आपके सामने रखे हैं, वो नहीं दिख रही आपको। लेकिन इस बीच पाकिस्तान में आतंकी संगठनों में कैसे हड़कंप मचा है आप सभी को रोक रही हूँ। एक और खबर बता रही हूँ, और ये आतंकी गुटों को भारत के एक्शन का जो डर है उसको लेकर खबर बहुत बड़ी है। भावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर खाली, जैश आतंकियों को सुरक्षित जगह भेजा गया। 24 घंटे में जैश का हेडक्वार्टर खाली हो चुका है। तो खौफ के साए में टेरर कैंप को कैसे सफाया हो गया है उसकी एक तस्वीर आपके सामने रख रही हूं। और पाकिस्तानी सेना की आतंकियों को सुरक्षा देने की जो बड़ी रणनीति हमेशा रही है, संवेदनशील टेरर कैंप से आतंकियों को अब हटाया जा रहा है। ये एक और सबसे बड़ा सबूत और सबसे बड़ी खबर आपके सामने, क्योंकि कैसे टेरर कैंप का सफाया होगा। पाकिस्तानी सेना की आतंकियों को सुरक्षा देने की बड़ी रणनीति, संवेदनशील टेरर कैंप से आतंकियों को हटाया जा रहा है। जैश-ए मोहम्मद को सबसे ज्यादा सुरक्षा दी जा रही है और जैश के बहावलपुर हेडक्वार्टर को किस तरीके से खाली कराया जा रहा है। सुमित इंफॉर्मेशन वॉल पर इसी मैप के साथ जरा मुझे अभी ज्वाइन भी करिएगा, क्योंकि राजस्थान से लगी सीमा के पास पाकिस्तान का जिस तरीके से बहावलपुर है, बहावलपुर से आतंकियों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। वो इंपॉर्टेंट लोकेशन अब से थोड़ी देर में मैं इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने रखती हूँ। बहावलपुर में ही आपको बता दें पिछले 24 घंटे में इमारत को खाली करवा लिया गया है और पीएके में भी ट्रेनिंग कैंप कैसे खाली कराए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनवा में चलने वाले टेरर कैंप को भी खाली करवाया जा रहा है। यही इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है। और जिस भालपुर में आपको बता दूं, ये इस वक्त मैं आपको जो जानकारी दे रही हूं, आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर है वो है कहां पर। सुमित जरा आइए इंफॉर्मेशन वॉल पर, क्योंकि इस मैप के तहत मैं ये राजस्थान का वो पूरा बॉर्डर एरिया दिखा रही हूं जहां पर इस गढ़ से ये जो हेडक्वार्टर है आतंकियों का, यहां से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि इनकी मूवमेंट कर दी है, यानी इनको सेफ जोन में पहुंचाने की कोशिश शुरू। आइए, वैसे तो हर देश की 3 सेनाएं मुख्य होती है। आप इंडियन नेवी, उनकी नेवी होती है, उनकी एयरफोर्स होती है, उनकी आर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तान की एक फोर्स एक्स्ट्रा है जो आतंकी फोर्स है। और ये आतंकी फोर्स क्या काम कर रही है, इसको सबसे ज्यादा डर है, क्योंकि लगातार इसको लग रहा है कि अब अटैक सीधे तौर पर यही होगा, यानी जैश के हेडक्वार्टर्स में होगा। और यही वजह है कि पिछले 24 घंटे में इस हेडक्वार्टर्स में कोई मूवमेंट नहीं देखी गई। पाकिस्तान का ये वो भावलपुर है जो जहां पर जैश का
पूरा आप कह सकते हैं हेडक्वार्टर्स है। 5 किलोमीटर दूर इसकी संरक्षण के लिए, इसकी सिक्योरिटी के लिए आर्मी बेस है। 10 किलोमीटर दूर इसके लिए एयरफोर्स का स्टेशन स्टैब्लिश किया गया। हाईवे पर यह है जैश का ये पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि हेडक्वार्टर्स, और खास तौर पर बताया जा रहा है कि करीब 18 एकड़ के अंदर ये हेडक्वार्टर्स है, जो ना सिर्फ फंडिंग का काम करता है बल्कि रिक्रूटमेंट। लेकिन 24 घंटे में यहां पर बिल्कुल सन्नाटा है, और इसके पीछे की वजह यही है कि अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि हम ढूंढेंगे और इनको ट्रैक करेंगे और दुनिया के आखिरी कोने में उनको मार गिराएंगे, उनको सजा देंगे, तो निश्चित तौर पर ये डर यहां पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि कहां से ये आतंकी कैंप ऑपरेट करते हैं, एक और इंफॉर्मेशन मैं यहां पर रख रही हूं सुमित, और इस बीच रावलकोट का नाम सबसे पहले आपके सामने। हालांकि जिस तरीके से डर बढ़ चुका है पाकिस्तान में, इसको लेकर एक और सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां डरे हुए पाकिस्तान की नई योजना, एयर स्पेस बंद कर सकता है पाकिस्तान। और पाक एनएसए में जिस तरीके से मीटिंग के बारे में मनीष आप अभी थोड़ी देर पहले खबर दे रहे थे कि एक मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है, क्या इसी मीटिंग में इसको लेकर भी फैसला होने वाला है? पाक एनएसए मीटिंग में इसको लेकर फैसला होगा। इस वक्त शाहबाज के साथ एनएसए की मीटिंग के बारे में ही ये खबर सामने आई है। ऐसे में ये बड़ा फैसला, सुमित क्या खबर इसके बारे में फिलहाल? देखिए, बिल्कुल खास तौर पे एनएसए के साथ मीटिंग हो रही है, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग है, और खास बात यह कि पाकिस्तान इस समय ये कोशिश कर रहा है कि कहीं बड़ा नुकसान पाकिस्तान का ना हो। एक आपने डिप्लोमेटिक सैंक्शंस देखा, आपने लगातार इंडस्ट्री ट्री की बात की, लेकिन अभी जो आप कह सकते हैं ये सारी चीजें जो थी, आप खास तौर पे बड़े बड़े सैंक्शंस लगाए गए, लेकिन ये कागजी कार्रवाई, जमीनी कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान में ज्यादा डर है, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि ऐसे में ना हो कि बलूचिस्तान के बाद एक बार फिर से किरकिरी हो और पाकिस्तान की बड़ी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया जाए, या फिर उनके बड़े आतंकी संगठन जो उन्होंने पाल रखे हैं उनको टारगेट किया जाए और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया के सामने आ जाए। इसी बात का डर पाकिस्तान को इस समय सबसे ज्यादा है। हालांकि मनीष, इस खबर, इसी मीटिंग के बारे में फिलहाल और क्या जानकारियां अभी तक सामने आई हैं? क्विक अपडेट मनीष। बिल्कुल, देखिए अभी वो मीटिंग चल रही है और मीटिंग के खत्म होने के बाद पाकिस्तान की सरकार फिर क्या फैसले लिए गए उसमें से कुछ चीज़ों को वो अपडेट करेंगे और वो बताएंगे कि पाकिस्तान की तरफ से क्या कदम उठाया जाने वाला है। जाहिर है मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मीटिंग के अंदर इसी बात की ट्रेनिंग हो रही होगी आपस में कि किस तरह से वो सब सच को पाकिस्तानी जनता से छुपाया जाए, जिसकी वजह से असल में कैसे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। नहीं, मैं ये बात इसलिए भी की, क्या वो भी वहां बैठकर इस वक्त पीएम के इस बयान का मतलब समझ रहे होंगे, पीएम के बयान को मतलब को डिकोड कर रहे होंगे कि कैसे चुन चुन कर मारेंगे, कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, ये बात पीएम ने कह दी है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को लेकर पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के लोगों और पाकिस्तान की सरकार में काफी चर्चा चल रही है। आज की तारीख में अगर आप पाकिस्तानी मीडिया को भी देखें तो लगातार वहां पर यह कहा जा रहा है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा है कि इस मामले में जो गुनाहगार हैं उसको वो धरती के किसी भी कोने में रहेंगे, हम उन्हें नहीं छोड़ने वाले हैं। तो इस बात की वहां पर काफी चर्चा है और मैं इस बात के लिए निश्चिंत हूं कि पाकिस्तान के जो एनएससी की मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग में भी प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान की को लेकर डिस्कशन हो रहा है कि इसका मतलब भारत काफी कमिटेड है, भारत की तरफ से सख्त एक्शन होगा तो किस तरीके से हालात को नॉर्मलाइज किया जा सके, और कुछ ही देर में पता चलेगा कि उन्होंने अपनी तरफ से इसके लिए क्या क्या फैसले किए। बिल्कुल, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता दूं और उसके बाद अस्थाना सर मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत की तैयारी से जिस तरीके से पाकिस्तान डरा है, सैन्य तैयारी में जुटे पाकिस्तान को लेकर यह खबर आई है, अरब सागर में आज मिसाइल टेस्ट करेगा। भारत के इस गुस्से के बाद पाक में जिस तरीके से दहशत है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान में भारत के हमले का डर है, और इसी खौफ के बीच जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है उसके बारे में हमने खबर आपको बताई, पाक पीएम के साथ एनएससी की मीटिंग के बारे में यह खबर। लेकिन इस बीच सैन्य तैयारी में जुटे पाकिस्तान को लेकर ये एक और इंफॉर्मेशन है कि कैसे अरब सागर में आज मिसाइल टेस्ट होगा। डिटेल इंफॉर्मेशन, भारत का गुस्सा, पाक में दहशत, क्योंकि पाकिस्तान में भारत के हमले का डर है। भारत के खौफ से ही सैन्य तैयारी में जिस तरीके से पाकिस्तान जुटा हुआ है उसको लेकर एक और सबसे बड़ी खबर ये कि जमीन आसमान से लेकर समंदर तक अलर्ट है और पाकिस्तान आज मिसाइल टेस्ट कर सकता है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल का टेस्ट कर सकता है और कराची के समंदर में से मिसाइल टेस्ट संभव है। हालांकि पाकिस्तान को डर भारत समंदर से हमला कर सकता है। विकल्पों के आधार पर जाहिर सी बात है सर, सब कुछ डिस्क्लोज नहीं होता, वो सीक्रेसी रहती है अस्थाना सर, लेकिन सरफेस टू सरफेस मिसाइल का टेस्ट जिस तरीके से पाकिस्तान आज कर सकता है, जाहिर सी बात है अलर्ट समंदर, जमीन, आसमान से हर स्तर पर। बिल्कुल अलर्टनेस भी वो अपनी तरफ से दर्शाने की कोशिश करेंगे, और ये जो टेस्ट है ये भी एक तरीके से फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन है कि हमारे पास ये भी है। चाहे वो टेस्ट सक्सेसफुल हो, फेल हो, वो बात अलग है, लेकिन वो टेस्ट करेंगे। अब जहां तक बात आती है हमारी तैयारी की, इसमें कोई शक नहीं है
ये सारी सेनाएं तैयार हैं, प्लान्स ऑलरेडी बन चुके होंगे। बाकी चीजें कब कैसे क्या करना है ये तो जो जिन्होंने एग्जीक्यूट करना है वही इस बेहतर जानकार हैं और उन्हीं को ये डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है उसमें काफी चीजें उभर के सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो मल्टी डोमेन, हर डोमेन में हमें एक्शन लेना है। अभी आपने डिप्लोमेटिक डोमेन के एक्शन लिए देखे और उसमें अभी कुछ और एडिशन भी हो सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर जब हम बोलते हैं कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेयंस कर दिया या रोक लिया, तो एकदम तो पानी बंद नहीं होगा। उसके लिए कुछ योजनाएं ऐसी अनाउंस की जा सकती हैं कि जो उनके नदियों का पानी था अगर वो हमारी नदियों में जुड़ना शुरू हो जाए, या रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट अगर हम अनाउंस कर दें, तब इनको खड़बड़ाहट मचेगी कि इसका मतलब अब पानी सचमुच जा रहा है। तो एक बात, उसी मुताबिक डिप्लोमेटिक एक्शंस में बाकी चीजें भी हुई हैं। जाहिर है कि पाकिस्तान भी कुछ करेगा, एयर स्पेस बंद करने की कोशिश करेगा या कुछ इस किस्म के वो भी अनाउंस करेंगे, क्योंकि फेस उन्हें भी बचाना है अपनी जनता के सामने। बिल्कुल सर, और भारत के एक्शंस के डर के बीच पाकिस्तान जिस तरीके से फिलहाल इस वक्त अलर्ट कर रहा है, उसके बारे में एक और खबर बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान ने अरब सागर में अब नेवी को अलर्ट कर दिया है और पाकिस्तान को डर भारत समंदर से कर सकता है। पाकिस्तान ने लाइव फायरिंग की वार्निंग भी जारी की है। नेवी को किस तरीके से अलर्ट किया गया है उसके बारे में ये डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, और अरब सागर में पाक नेवी की फायरिंग को लेकर भी वार्निंग जारी की गई है। अब कूटनीतिक स्ट्राइक के बाद भारत की बड़ी तैयारी के बारे में एक और बड़ी खबर यह है कि अरब सागर में आगे बढ़ रहा है INS विक्रांत और पाकिस्तान की भी होने वाली है वॉर ड्रिल। अरब सागर में भारतीय नौसेना जिस तरीके से अलर्ट है कूटनीतिक स्ट्राइक के बाद, हर विकल्प पर भारत की तैयारी का ये सबूत है। लेकिन सवाल कूटनीतिक स्ट्राइक के बाद मिलिट्री एक्शन को लेकर। तो इंडियन नेवी का INS विक्रांत बंदरगाह से रवाना करवार तट के पास अरब सागर में आगे बढ़ रहा है। भारत के कदम से पाकिस्तान में हड़कंप के बारे में यह खबर है। और योगेश सर, सवाल आपसे भी करूंगी, भारत की उस रणनीति को समझना जरूरी है कि कैसे पाकिस्तान की समुद्री नाकेबंदी करने की क्या इसे तैयारी माना जाए, बड़े मिलिट्री एक्शन की तैयारी, टारगेट के तहत पाकिस्तान का सिंध प्रांत, पाकिस्तान का मुख्य सैन्य बंदरगाह, और भारत जिस रणनीति के तहत इस वक्त ये प्रोजेक्शंस कर रहा है, सर क्या मतलब इसका निकाला जाए? देखिए, इसका मतलब तो यही है कि भाई हम चारों तरफ से जो है, जो भी एरियाज हैं जहां से हमें अगर अटैक करने की जरूरत पड़ सकती है, तो उन सब एरियाज को हम सिक्योर कर रहे हैं और उन एरियाज पर अपने अपने एसेट्स डिप्लॉय कर रहे हैं। किन एरियाज में जो है अगर में थ्रेट्स का परसेप्शन है, उन एरियाज पे जो है अपने एसेट्स को भेज रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में यही है कि हमें चारों तरफ से जो है निगरानी करनी पड़ेगी, और खास तौर से उस तरफ से जहां से कि पाकिस्तान का काउंटर अटैक हो सकता है या पाकिस्तान जो है हम पर अटैक कर सकता है, दोनों संभावनाएं ध्यान में रखते हुए, तो उसी तरह से फिर हम सारे एसेट्स जो है डिप्लॉय करेंगे। चलिए, अब पाक आर्मी चीफ पर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लगातार कमांडर्स से मुनीर बात कर रहे हैं। एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है, तीनों फोर्स के कमांडर्स के साथ बैठक के बारे में खबर। पाकिस्तानी फौज 24 घंटे अलर्ट है। तो खौफ में पाकिस्तान जिस तरीके से इस वक्त बैठकों का दौर जारी है, पाकिस्तानी फौज 24 घंटे अलर्ट है और तीनों फोर्सेस के कमांडर्स के साथ हुई बैठक के बारे में फिलहाल जो खबर आई है उसके मुताबिक लगातार कमांडर से मुनीर बात कर रहे हैं। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पाक मीडिया में भी पहलगाम हमले की चर्चा हुई है और पाक पत्रकारों को शक, पाकिस्तान ने आतंकी भेजे, पर्यटकों से नाम पूछकर गोली मारी। डॉक्टर अयूब मिर्जा का यह बयान। POK में राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं अयूब मिर्जा।